बेहया की सब हदें पार 16 साल लड़की ने किसी जानवर से शादी की। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सच्चा वाकया। ये वीडियो दरवाजा बंद करके देखने वाली है। डिलीट होने से पहले पहले देख लो। मेरा नाम जमशेद है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। बचपन में ही अल्लाह ताला को मेरे अम्मा अब्बा प्यारे हो गए। सारी जिंदगी खाला के घर गुजार दी और आज इस मुकाम तक पहुंच गया कि खुद के पैरों पर खड़ा हो गया और पढ़ लिख कर वकील बन गया। और आज मेरी जिंदगी में जो केस आया इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कराची से पिंडी शहर गया। मेरे पास वकालत की डिग्री थी। मैं वकालत करके ही अपना रोजगार बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। कराची में मेरे लिए लाइसेंस लेना मुश्किल था, इसलिए मैं पिंडी चला गया। पिंडी में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो गया, जिसने ना सिर्फ मुझे हैरान कर दिया बल्कि जिंदगी भर के लिए मुझे एक अहम सबक भी सिखा दिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा जब एक दिन हमारे ऑफिस में एक लड़का लड़की आए। लड़की ने अपने ऊपर स्याह रंग का बुर्का डाल रखा था, जबकि आदमी की उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन इनसे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो मुझसे कहने लगे, वकील साहब हमारी शादी करवा दें। मैंने कहा ठीक है, शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने बारे में बताएं। आप लोग कहाँ से आए हैं और शादी कोर्ट में आकर क्यों करनी पड़ रही है? लड़का कहने लगा कि हम ये बात आपको नहीं बता सकते। अभी वो ये बात कर ही रहा था, वकील वहाब मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। कहने लगा कि ये लोग तो सबके पास से होकर आए हैं, लेकिन इनकी शादी कोई भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ऐसा केस तो कोई नहीं करेगा जैसा ये लोग कह रहे हैं। वहाब की बात सुनकर इस आदमी ने टेढ़ी आंखों से इसे देखा और बोला, अगर तुम मेरी शादी नहीं करवा सकते तो कम से कम खामोश रहो। मैं यहाँ वकील साहब से बात करने आया हूँ। दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हो सकता है ये मेरा साथ दे दें। हाँ हाँ, अगर इसके अंदर जरा सा भी जमीर हुआ तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम लोग जरूर कोई मशकूक इंसान हो, वरना कम से कम वकील से तो लोग कुछ नहीं छुपाते। वकील और डॉक्टर से भी अगर कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कोई जुर्म कर रहे हो। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन वहाब चाय पीकर वापस चला गया। मैंने इस मर्द और औरत से पूछा कि आप बताएं कहाँ से आए हैं, आपकी उम्र, नाम वगैरह क्या है। मैंने ये बात पूछी थी कि वो आदमी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। बोला, वकील साहब आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे तो वही लूंगा जो वकील लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप क्या कहते हैं। आपकी शादी मैं तो करवा दूंगा, लेकिन मुझे आपके बारे में तफसील जानना है। मेरी बात सुनकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं ये हरकत देखकर हैरान रह गया था। इसने अपनी शलवार में जेब बना रखी थी। जेब से नीले सब्ज हरे नोट निकाल कर गिनने लगा। जब रकम 50,000 तक हो गई तो कहने लगा, ये लीजिए, आप 50,000 लें और बस हमारा नाम वगैरह पूछकर हमारा निकाह करवा दें। आप ये मत पूछें कि हम कौन हैं, एक दूसरे के क्या लगते हैं। अगर आप यही करते रहे तो फिर मैं आपके पास भी नहीं बैठूंगा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। 50,000 तो मैं शुरू में कभी भी नहीं तवक्को कर सकता था कि मुझे मिलेंगे। अब जबकि मुझे एक ही दिन में 50,000 मिल रहे थे तो मैंने सोचा निकाह ही करवाना है। हो सकता है कि ये लोग भाग कर आए हों और मुझे शर्मिंदा ना करना चाह रहे हों, इसीलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हैं ताकि मैं इनका निकाह जल्दी जल्दी करवा दूं, ये लोग एक रिश्ते में बन सकें। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी ऐसी है तो फिर मैं यही करूंगा, लेकिन आप ऐसा कर लें कि मुझे अपना नाम और वल्दियत वगैरह तफसील में बताएं। मैंने इनके सारे फॉर्म वगैरह भर दिए। निकाह फॉर्म का रजिस्टर भी मेरे पास हुआ करता था। मैंने मौलवी साहब को कमीशन दे दिया, लेकिन इन लोगों ने मुझे 50,000 दिए थे, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा थे। खैर, मैंने इसे 50,000 रुपए को अपनी जेब में रख लिया। इन लोगों का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने की देर थी कि वो आदमी बड़ा खुश हो गया। कहने लगा कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपसे इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। फिर कहने लगा कि अगर आपको मुझसे किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी बहुत ज्यादा काम आ सकता हूं। मैंने जिंदगी में आज किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल ये शादी मुझे हंगामी तौर पर करनी पड़ी। अगर जिंदगी में इतनी मजबूरी ना होती तो मैं शादी कभी भी ना करता, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हैं कि शादी करना पड़ी। मैंने देखा इसके साथ मौजूद औरत इसका हाथ पकड़ रही थी, शायद इसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो, काफी देर हो गई है। मैंने इसे इजाजत दे दी। वो वहां से चला गया। इसके जाते ही वहाब साहब दोबारा मेरे ऑफिस में आ गए और कहने लगा, तुमने इनसे पूछा नहीं कि ये लोग इस तरीके से शादी करने क्यों आए थे? कल को तुम्हारे ऊपर कोई केस बन गया तो क्या करोगे? मैं इसकी बात पर हंस पड़ा। अरे, मैंने इनकी शादी करवाई है और मैं वकील हूँ, कोई दाई नहीं कि मेरे ऊपर केस हो जाए। मेरी बात सुनकर वो भी कहका लगाकर हंस पड़ा। मैं तो ये बात भूल गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक अजीब वाकया हुआ जिसने मुझे दोबारा इस जोड़े से मिलवा दिया। मैं इन दिनों जवान था और मेरी आदत थी कि मैं अक्सर कब्रिस्तान पर जाकर अपने अम्मा अब्बा को याद किया करता था। मेरे अब्बा अम्मा हयात नहीं थे। मैं अपनी खाला के घर पर रहकर पला बढ़ा था, इसीलिए मुझे इनकी बहुत याद आती थी और अक्सर मैं यही सोचता कि ना जाने कब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। बार बार अपनी मौत को याद करके मैं अक्सर अल्लाह से माफिया मांगा करता था। इस दिन भी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मेरा दिल चाहा कि मैं कब्रिस्तान के अंदर चला जाऊं, जाकर अम्मा से ढेरों बातें करूं और कब्रों के हाल अहवाल भी देखूं। अक्सर कब्रों पर सफाई नहीं की जाती। मैं पहले भी जिस कब्रिस्तान में जाता था वहां अक्सर कब्रों पर सफाई नहीं की जाती, तो मैं साफ सफाई कर देता। आज ऐसे ही मैं इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी
जो कि वहाँ ताज़ा बनाई गई थी। मैं इसकी तरफ चल पड़ा। मैं अक्सर कब्रों के पास बैठता तो खुशबू या बदबू को महसूस करने की कोशिश करता। अभी मैं इस कब्र के पास बैठा ही था कि मेरे कान में सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं चूक गया। कब्रिस्तान में तो अमूमन मैंने ऐसा पहले होते नहीं देखा था, लेकिन फिर जब सिसकियों की आवाज बढ़ने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वहां पर एक काला सा कपड़ा था और कुछ नहीं। मुझे लगा कि शायद जिन भूत होगा, क्योंकि कब्रिस्तानों में ऐसे वाकयात तो मामूल की बात है। मैं वहां से उठकर जाने लगा, तभी इस काले कपड़े में हरकत हुई। मैंने गौर से देखा तो इस कपड़े में एक जीता जागता इंसान था, या फिर जराइम पेशा इंसान होगा जो कि इस वक्त यहाँ बैठा है। वो रो रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता कोई औरत हो। मैं इसके पास गया। इसका वजूद सिसकियों से मुसलसल कांप रहा था। इतना कांप रहा था कि मुझे वो हिलती हुई महसूस हुई। मैं आराम से वहां खड़ा हो गया। फिर मेरे जहन में पिछले गुजरे वाकयात किसी फिल्म की मानंद चलने लगे। ये बुर्का, ये हुलिया और हाथ पांव बिल्कुल इसी औरत जैसे थे जो कुछ दिन पहले मेरे दफ्तर में अपना निकाह पढ़वाने के लिए आई थी। इसकी रोती हुई आवाज सुनकर मैं बहुत कुछ समझ चुका था कि शायद जिससे इसका निकाह हुआ है वो मर गया है और शादी के कुछ ही दिन बाद ये औरत बेवा हो गई है। मैंने देखा वो मुसलसल रो रही थी। फिर मुझे वहां मौजूद पाकर वो पीछे मुड़ी और मुझ पर नजर पड़ते ही कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे बर्बाद करके चैन नहीं आया तुम्हें? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया? अरे तूने मेरी शादी करवाई, तूने मेरी बर्बादी की कहानी लिखी। ये कहकर वो दोबारा रोने पीटने लगी और अपने हाथ कब्र पर मारने लगी। क्या हुआ कि आपका शोहर मर गया? अल्लाह ना करे, वो तो मरा नहीं। लेकिन वो ये कहकर फिर रोने लगी। बेदिहानी में इसके चेहरे का निकाब हटा तो मैं इसे देखता ही रह गया। वो बेहद हसीन औरत थी। इसकी उम्र शायद ज्यादा हो, लेकिन चेहरे पर इस कदर खूबसूरती थी मैंने आज से पहले ना देखी हो। मैंने कहा, आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तो ऑफिस के बाद निकला था। मगरिब का वक्त हो गया है, यहाँ पर अच्छे लोग नहीं आते और कहीं दूसरी जगह बैठे, यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। मेरी बात सुनकर वो बोली, आप मुझे अपने घर ले चलें, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके घर के काम करूंगी, लेकिन मैं दोबारा इस घर में नहीं जाना चाहती। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करूंगी। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे सिर्फ एक पनाहगाह चाहिए। मैं आपके अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सबकी खिदमत करूंगी। इसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने इसे बताया कि तुम मेरे घर तो चल सकती हो, लेकिन खिदमत करने का मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए। मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी, कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मुझे डर भी लग रहा था, एक अकेली औरत को मैं अपने घर में कैसे पनाह दे सकता था। लेकिन अब जाहिर है इसने बात ही ऐसी की थी और मैंने इसे खुद अपने साथ अपने घर चलने का कहा था, तो अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा, आप मेरे साथ आए, मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। कहने लगी कि बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसने खुद को दोबारा बुरके में ढांप लिया। मैंने करीब ही चलती एक टैक्सी को रोका। हम दोनों इसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आ गया। मेरे दिल में हजारों सवालात थे कि मैंने आखिर इस औरत की बर्बादी कैसे की। इसने तो खुद शादी करने को कहा था, अब ये रो रही है, कब्र पर बैठी मातम कर रही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर इसका शोहर मर गया तो मैंने तो नहीं मारा, इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि इस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी कि मेरा शोहर शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आए, लेकिन खुदा का वास्ता आप इसे मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर आप मुझे अपने घर में नहीं भी रखना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा इस घर में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है मुझ पर और मेरे इस शोहर पर। आपने ऐसा क्या किया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया? क्या आपकी इस शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पूछने लगी। फिर टैक्सी वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। वाकई गाड़ी वाले के सामने इतनी बातें करना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। मैंने इसे अपने कमरे में बैठने का कहा। मेरे पास एक ही कमरा था। खुद में बाहर चारपाई लेकर आ गया। अंदर एक बेड था, बाहर चारपाई रखी थी जिस पर मैं कभी कभी बैठकर बाहर सुस्ताया करता था। वो ये देखकर डर गई। कहने लगी, क्या आपके पास दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ये एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, बीवी भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी परेशान होगी। पहले ही गुनाहगार औरत हूँ, आपका घर भी मेरी वजह से तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ रहने दें। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं आपको खाना पका कर दूंगी। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको किसी घर में काम पर लगवा दूंगा। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगे और खुद इस तरह अपना पेट पालने के काबिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही, आप मुझे कहीं मस्जिद में लगवा दें। मैं किसी मस्जिद की सफाई करूंगी ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। वो बार बार यही बातें कर रही थी। मुझे इसकी कहानी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी मालूम हो रही थी। इससे पहले कि मैं इससे मजीद बात करता, मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं चूक गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 बुजुर्ग खड़े हुए थे। मैंने देखकर समझ गया कि ये क्यों आए हैं। जी बुजुर्गो बोलिए। मैंने फिर भी इनसे पूछा तो कहने लगे, देखो मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है, हम यहाँ पर बहनों बेटियों वाले हैं। तुम अकेले हो, हमने तुम्हारी इज्जत की, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अकेले हो, तुमने अपनी मजबूरी बताई तो तुम्हें अकेले रहने दिया, वरना हम अकेले लड़के को इस तरह मोहल्लों में रहने नहीं देते। लेकिन आज जो तुमने हरकत की है वो नाकाबिले माफी है। तुम अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हो। मुझे मेरी बहन ने बताया है कि मगरिब के बाद तुम एक औरत को लेकर यहाँ से अंदर गए हो। अब वो औरत या तो हमारे घर में रहेगी या तुम इसे यहाँ से भेज दो।
कौन है वो? ऐसी बातों का हमारे मोहल्ले में रिवाज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम शराफत का भरपूर साथ दोगे और इस औरत को हमारे हवाले करोगे। मैंने इनकी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं मनाया। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। दरअसल ये एक मजबूर, गरीब, लाचार औरत है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपना घर लेकर आया। अगर आप इन्हें अपने घर में रख सकते हैं तो इसे रख लीजिए, मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये उम्र में भी मुझसे बड़ी है और मेरी क्लाइंट रह चुके हैं। ये मेरे पास आई थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी इस मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग लोग खुश हो गए, कहने लगे कि ठीक है, तुम इस खातून को हमारे घर ले आओ। ये मेरी बड़ी बहन के घर रह लेगी। तुम अकेले हो, तुम्हारे ईमान के लिए ये एक आजमाइश होगी। सो तुम्हारी शराफत है, तुम हमें अच्छे लगे हो। कल को अगर तुम्हारी कहीं जरूरत पड़ी, तुम्हारे किरदार की गवाही मैं खुद दूंगा। मैं तुम्हारी इस शराफत का कायल हो गया हूँ। ये बात सुनकर मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इस बुजुर्ग ने ये सारी बातें बोलकर इस औरत को परेशान कर दिया था। मैंने जाकर इससे माजरत कर कहा कि मोहल्ले वालों की नज़र में ये सब ठीक नहीं है, आपको इन लोगों के साथ जाना होगा। वो उठी और इनके साथ चली गई। इसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे इसका एहसास था। अगली सुबह मैं इन लोगों के पास गया, कहा कि आप इस औरत को मेरे हवाले करें, मैं इन्हें दारुल उलूम में पहुंचा कर आऊं। वहां कानूनी मामलात होते हैं, मैं खुद देख लूंगा। मेरी बात सुनकर इस बूढ़े ने कोई इतराज नहीं किया। मैंने जो कहा वो सच ही कहा है। तो मैंने इसे गाड़ी में बिठाया और हम लोग दारुल उलूम की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी अब यहीं सुनानी होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि कल क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माजरत करने लगी, बोली कि मेरी वजह से आपकी शराफत और नेक नामी पर भी नाम आया होगा, इसलिए आप बेशक मुझे अपने साथ मत रखें, लेकिन दारुल अमान में अपनी जिम्मेदारी में मुझे वहां पर रख आए और इन्हें ये भी कह दें कि कोई मुझे लेने आए तो आप मुझे इसके हवाले ना करें। मैंने कहा, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें, मैं इनसे खुद बात करूंगा और वो एक वकील को कभी भी इंकार नहीं कर सकेंगे। मेरी बात से वो मुतमईन हुई, फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। वकील साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो दुखों की मारी बदनसीब और बेहया औरत हूँ। अब मैंने ये बुर्का ओढ़ा है, अपनी बेहयाई के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मैंने किया, मेरा अल्लाह इसके लिए माफ़ कर दे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 3 साल पहले ही ये किस्सा शुरू हुआ था, जब मेरा शोहर, जो मुझे शादी करके घर लाया था और मैं एक बच्चे की माँ भी थी, मुझे नज़रअंदाज करने लगा। बात बात पर मुझे ताने देने लगा कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही, शादी के बाद तुम्हारा रूप और था, अब तुम बदल गई हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती, नहाती भी नहीं हो, तुम अपनी सफाई का ख्याल नहीं करती। इनकी बातें सुनकर बजाय अपनी इस्लाह करने के मैं परेशान रहने लगी। एक दिन मैं छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने इसको ये सारी बातें बताई। मैंने कहा कि मेरा शोहर मुझसे बहुत ज्यादा गिले शिकवे कर रहा है। कहने लगी कि तुम इसे खुद से थोड़ा दूर करो। मर्द को जब तक अपनी बीवी का एहसास न हो तब तक वो इसकी कदर नहीं करता। तुम इसे दूर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए तरसेगा। मैं भी बेवकूफ थी, मैंने अपने शोहर से दूर रहना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आता तो मैं कोई ना कोई बहाना कर देती, कभी कहती कि मेरी तबीयत खराब है तो कभी मैं इससे लड़ना शुरू कर देती। नतीजन ये हुआ कि बजाय मुझे मनाने के, मेरा शोहर रात को देर से घर आने लगा। बजाय परेशान होने के, मैं इसको इन बातों पर गुस्सा करती और जब भी वो आता लड़ना झगड़ना शुरू कर देता। मैं इसे कहती कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते। वो अब मुझसे बहस भी नहीं करता था। पहले तो फिर मेरे गिले शिकवों का जवाब दे देता था, लेकिन अब वो मुझसे दूर रहने लगा। इसने भी मुझसे बहस करना, मेरे साथ दिमाग खपाना छोड़ दिया था। मैं अब परेशान होने लगी, लेकिन इस परेशानी का फायदा किसी और ने उठाया। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, भाई तो आपको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, यकीन जाने वो बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने किसी औरत को बाइक पर बिठाते देखा था, अब मैं ये नहीं जानता कि वो इसे बिठाकर कहाँ लेकर गए हैं। देवर की ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बजाय मुझे मनाने और मुझसे सुलह करने के वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए थे। कितनी बुरी बात है। मैंने दिल में सोचा, बेटे का ख्याल किए बगैर मैं अपने मेके चली गई। वहां जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने इन्हें साफ कह दिया कि अब मैं घर नहीं आऊंगी जब तक आप मुझसे माफी तलाफी का मामला नहीं कर लेते। वो भी मर था, इन्होंने तो मुझे मनाने की दूर की बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो मुझे क्या मनाता, इसने तो मुझे फोन करना भी छोड़ दिया। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मेके आया और कहने लगा, भाभी, आपको मैं एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि आप भी झूम उठेंगी। मैं अपने देवर की बात सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा वो मेरे शोहर से मेरी सुलह करवाएगा। कहने लगा कि आप इनमें जेलस पैदा करें, ऐसा होगा तो वो आपकी कदर करेंगे जैसे आप मुझ में दिलचस्पी ले रही हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं और इनकी यार मौजूदगी में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। देवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर इसने मुझे बताया कि ये सब सही होगा, हमारे रिश्तों को बेहतर करेगा। सो मैंने अपने देवर के कहने पर जो जो इसने कहा मैं करती गई। एक दिन मेरे शोहर के घर आने का वक्त था। मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पीने लगी। मेरा शोहर घर आया तो मैंने दरवाजे को खुद ही खुला छोड़ दिया ताकि वो अंदर आकर देखें कि हम दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरे शोहर ने जब ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गया। इसने आकर अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की। दोनों भाइयों में इसी वक्त लड़ाई शुरू हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई को इतनी जोर से मारा कि
वो मौके पर दम तोड़ गया। मैं ये सारा मंजर देखकर तड़पती रह गई। सोचा नहीं था कि ये हो सकता है, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा जहन काम करना छोड़ गया था। फिर पता नहीं कैसे 4 महीने गुजर गए। मेरी इद्दत का वो लम्हा भी गुजर गया जो बहुत तकलीफ दे था। मैंने अपने शोहर को खो दिया। मैं गुनहगार औरत बन गई जिसने अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी बदतमीजी से अपने घर को उजाड़ा। इसके बाद मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी, अब आपको मुझसे निकाह कर लेना चाहिए, वरना इस घर में रहने का तो जवाज ही नहीं बनता। मैं भी अपने मैके वापस नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने देवर से निकाह करने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि हम ये निकाह खुफिया रखेंगे। अगर किसी ने हमारे यहाँ रहने पर एतराज़ किया तो इसे दिखा देंगे कि हमने निकाह कर लिया है। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। वो अपने निकाह को कभी भी लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके साथ शादी करके खुश रहती, जिस दिन मैंने इसके साथ निकाह किया, मुझे इसकी शक्ल में एक अजीब सी मखलूक नजर आने लगी। मैं डर के मारे इस कमरे से बाहर भागी। वो भी मेरे पीछे भागा, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरे रब का अजाब है मुझ पर, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। बस इसी बात से दिल बर्दाश्ता होकर मैं घर से बाहर निकली और पता नहीं कैसे मुझे आप मिल गए। अब मैं किसी सूरत भी दोबारा इसके पास जाना नहीं चाहती। मैं अपने शोहर के कातिल के साथ कब तक रह सकती हूँ? मैं खुद को बहुत गुनाहगार समझती हूँ। उम्र भर तौबा में गुजारना चाहती हूँ। इस औरत की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मुझे वो आयत याद आने लगी जिसका मफहूम है कि इंसान खसारे में बेवकूफ और नादान है। वो शैतान की चालों में बड़ी आसानी से आ जाता है। खुदा हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।